सबसे अहम खबर की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे और पिछले 9 साल बाद ये मौका आ रहा है जब भारत का कोई भी मंत्री पाकिस्तान जा रहा हो। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद गई थी और उसी महीने 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान पहुंचकर दुनिया को सरप्राइज दे दिया था। लेकिन उसके करीब 9 साल बाद अब एस जयशंकर इस्लामाबाद में एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को बाकायदा इसकी जानकारी दी कि 2 दिन का दौरा होगा, जहां एस जयशंकर पाकिस्तान की राजधानी पहुंचेंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। On our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. तो पिछले 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा। पूरी खबर बताएं, दौरे की अहमियत समझाएं कि दौरा अहम कितना है, एक्सपर्ट ओपिनियन, पॉलिटिकल रिएक्शन सब सुनाएं। लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। इन 2 तस्वीरों से वक्त की असल परिभाषा को समझिए। एस जयशंकर पहली बार पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। दिसंबर 2015 में जब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी, उस वक्त विदेश सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे एस जयशंकर और इंडियन डेलीगेशन में फॉरेन सेक्रेटरी थे एस जयशंकर भी। तब के विदेश सचिव जयशंकर अब विदेश मंत्री बनकर एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं। कितनी अहम ये तस्वीर है। तब सुषमा स्वराज के साथ, तत्कालीन विदेश मंत्री के साथ बतौर विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान का दौरा किया था और अब विदेश मंत्री के तौर पर वो पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर भी अपने आप में बेहद अहम है। लेकिन एससीओ आखिर है क्या और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, अहम क्यों है, ये समझिए। दरअसल एससीओ एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य मुद्दों पर इसमें चर्चा होती है। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना इसका मकसद है, लक्ष्य एक तरह से। और साल 2001 में एससीओ का गठन किया गया था। बाद में भारत पाकिस्तान भी इससे जुड़े। सदस्य देशों की अगर बात की जाए, भारत है इसमें, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये तमाम सदस्य देश हैं। एससीओ के इन देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है और ग्लोबल जीडीपी में इसकी करीब 30% की हिस्सेदारी है। 2023 में एससीओ की मेजबानी भारत ने की थी, लेकिन वर्चुअल मोड में की थी और उस वर्चुअल मोड की मेजबानी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ऑनलाइन हिस्सा लिया था। लेकिन मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था और 12 वर्षों में भारत आने वाले वो पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री थे। अब सबसे अहम सवाल, ये दौरा एस जयशंकर का अहम क्यों है? अहम इस वजह से है क्योंकि भारत पाकिस्तान में बातचीत बिल्कुल बंद है। कोई बातचीत किसी लेवल पर नहीं हो रही है और इस वजह से उनका दौरा अहम है। बातचीत बंद होने के कई कारण भी हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी तब रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश की थी। याद करिए 2014 में जब मोदी 1.0 का शपथ ग्रहण समारोह था और नवाज शरीफ को बुलाया गया था। नेबरिंग कंट्रीज के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया था, उसमें नवाज शरीफ भी आए थे। 14 में नवाज शरीफ आए, 15 में पीएम मोदी नवाज शरीफ के घर पहुंचे थे दिसंबर 25, 2015। लेकिन पाकिस्तान सुधरा नहीं, पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। पीएम मोदी 25 दिसंबर 2015 को पहुंचे। उनके दौरे के 1 हफ्ते के अंदर पठानकोट में 2 जनवरी को 2016 को अटैक हो जाता है आतंकियों का। पाकिस्तानी आतंकी अटैक करते हैं, 7 जवानों की शहादत होती है। फिर 2016 में, उसी साल सितंबर में उरी अटैक होता है, 19 जवान शहीद होते हैं। उरी अटैक के बाद भारत ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक भी की और 2019 में पुलवामा हमला भी हुआ, जिसमें 40 जवानों की शहादत हुई। जवाब में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निष्क्रिय हुआ। इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और उसके बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी हाई लेवल बैठक पिछले 5 साल में नहीं हुई है। इस वजह से एस जयशंकर का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस प्रस्तावित दौरे को कैसे देखते हैं, ये आकलन उनका सुनिए।
एससीओ मीट के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ये पाकिस्तान जा रहे हैं। पहली तो ये चीज़ कि काफ़ी सालों के बाद हमारे कोई मंत्री उच्च स्तरीय मंत्री ये जा रहे हैं पाकिस्तान। उनका प्राइम मिनिस्टर जाके यूनाइटेड नेशन में क्या बोल के आते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ क्या क्या बोलते हैं, हालांकि अपने ही देश में क्या हो रहा है उनके वो नहीं देखते। दूसरी बात यह है कि इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो नहीं जा रहे और उन्होंने एक सीनियर मिनिस्टर अपना डिप्यूट किया है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी, जो डेलीगेशन लीड करेंगे। तो पाकिस्तान भारत में एक सियासी मुद्दा भी रहा है, इस पर राजनीति भी तय है, राजनीति हो भी रही है, लेकिन इन तमाम पहलुओं के तर डॉक्टर एस जयशंकर का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरे सबकॉन्टिनेंट में हमारे तमाम पड़ोसी मुल्कों में एक अस्थिरता का दौर दिख रहा है, म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक, और इसी तरह से तमाम मुल्कों में, अफगानिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, श्रीलंका में हाल में तख्ता पलट जैसी स्थिति आई थी, फिर से एक नया चेहरा वहां राष्ट्रपति के तौर पर मिला है। इसी तरह से नेपाल में भी प्रधानमंत्री का चेहरा बदला। तमाम देशों में बदलाव की बयार बही है और एक तरह से लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठे हैं। इन सब के बीच डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा बेहद अहम हो रहा है।